हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साथ मैं बथुआ पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं कुछ हरा हुआ प्याज भी लूँगी और बथुआ ये जो मैंने पहले ही धो के काट के रख लिया था, चॉप करके रख लिया था, और ये हरा प्याज, क्योंकि इस बथुए से मैं बथुआ के मूंग दाल वड़ी भी बनाऊँगी, जिसकी मैं बाद में कढ़ी बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बथुआ काट के चॉप करके रख लिया था। और ऐसे ही हरे प्याज भी, और हरे प्याज को मैं अपनी एक और रेसिपी के लिए मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा अभी इसे चॉपर में ही रखे हुए हैं ये। और यहाँ ये गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, सूखा धनिया, हल्दी, ये ज़ीरा एक बड़ा चम्मच, मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है, अजवाइन भी बड़ा चम्मच जिसको क्रश करके डालूंगी, और मैंने सेम बड़ा चम्मच फ्लैक्स सीड्स या अलसी की सीड्स लिए हैं आटे में डालने के लिए, जिससे कि ये और सुपर फूड बन जाएगा और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी। और एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है, और इसी गेहूं के आटे में मैं 2 कटोरी चावल का आटा, सॉरी दो कड़छी चावल का आटा और 2 कड़छी मक्की का आटा लूँगी। इस कड़छी के नाप से मैं 2 कड़छी लूँगी। वैसे तो मैं सब चीज़ें मिक्स करके बनाती हूँ, लेकिन अपने अंदाज से, लेकिन मैं यहाँ रेशियो रख रही हूँ ताकि आप अपने हिसाब से कोई भी किसी चीज़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही में मैं तेल लूँगी उसको मोयन डालने के लिए। और ये आटा मैं तैयार करके रख रही हूँ क्योंकि शाम को डिनर के टाइम पे मैं ये पराठे बनाऊँगी मैं, और उसको साथ में दही के साथ हम खाएंगे, रात के समय खाने में खाऊंगी, इसलिए मैं इसकी तैयारी करके रख रही हूँ। तो चलिए इसका आटा लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब हम आटा गूंदने की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा, जैसा कि मैंने बताया, ये ले लिया है, और 2 कड़छी मक्की का आटा भर के ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसके पराठे बहुत पसंद आते हैं। और थोड़ा सा चावल का आटा भी ले रही हूँ, जिससे इससे अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है मक्की और चावल का आटा मिला के डालने से। तो ये 2 कड़छी मैंने ये ले लिए हैं। इसके बाद ये 1 मुट्ठी करीब, मैं 1 मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बाथू ले लिया है, और ये हरा प्याज ले लिया है, ये भी 1 मुट्ठी करीब। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया, ये अजवाइन क्रश करके डाल दी, ये फ्लैक्स सीड्स डाल दिए, अलसी सीड्स जिसको बोल सकते हैं। एक चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं पराठों में मक्खन लगाती हूँ, इसलिए बहुत है ये। और थोड़ा सा गरम मसाला, 2 चम्मच सूखा धनिया, और कलर देने के लिए थोड़ा सा हल्दी, और मोयन के लिए 1 कड़छी तेल। मैं सब इसी तरह से मिक्स करके बनाती हूँ। और मैं बताना भूल गई थी, मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी गुनगुना ले लिया था, क्योंकि मैंने मक्की का आटा और चावल का आटा लिया है। अभी सब चीज़ों को मैं हाथ से अच्छे से मिला ले रही हूँ। और इसका मैं एक सेमी सॉफ्ट डो लगाऊंगी, बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं। ठंड का सीज़न है, तो ठंड में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। गर्मियों में तो काफ़ी चीज़ों की लिमिटेशन हो जाती है। ठंड में तो आप किसी भी चीज़ को डाल के पराठे बना सकते हैं, जो मर्जी अपने आटे में गूंद के डाल दें, स्टफिंग कर लें। मगर इस तरह से पराठे खाने से एक ये होता है कि कई बार आपको स्टफिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट पराठा बना के इसको अचार के साथ, दही के साथ, या सूखी आलू की भुजिया के साथ इसको खा सकते हैं।
और ऐसा हर स्टेट में, हम जैसे पंजाब साइड में मक्की की रोटी बनती है सारी स्टफिंग मिला के, चाहे कुछ भी मूली डाल के, सरसों, बाथू, धनिया, उसी प्रकार सभी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इंडिया के हर कोने में अलग अलग तरह से रीजन में इसे खाया जाता है। अगर आप देखें तो थेपला या थाली पीठ, सब में ये चीज़ें डाल के, गर्म चीज़ें, क्योंकि ठंड में ये चीज़ गर्माइश देती है, तो हर रीजन में आटे के अंदर डाल के फैमिली में इसे खिलाया जाता है। और ये हमारे इंडिया का कल्चर है जो इंटैक्ट करता है हमें जो आपस में जुड़ने से। इसलिए हम यदि किसी के यहाँ जाते हैं तो डिफरेंट फ्लेवर होता है, लेकिन चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स तो सब वही होते हैं हर स्टेट में। इवन अगर ग्लोबली भी बात की जाए तो चीज़ें सेम होती है, बस सबको बनाने का तरीका अलग अलग होता है। बस इसी तरह से लोग अपने तरह तरह के खाना खाते हैं। आप बताइए, आप किस तरह की चीज़ें बनाना पसंद करते हैं, किस तरह के पराठे बनाना पसंद करते हैं, या इसको पूड़ी के फॉर्म में खाएंगे? वैसे तो उसकी पूड़ी भी अच्छी लगेगी बनेगी तो, लेकिन मैं इसके पराठे ही बनाऊंगी और इसको बाद में घी से सेकने के बाद मक्खन लगाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है, या अगर आपको लग रहा है कि हाँ या इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने सजेशन भी दीजिए कि मुझे यदि कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो। अब ये आटा जो गूंद के रख लूँगी, ये शाम को परोठे बनाने के लिए काम आएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी से नॉर्मल सब्ज़ी पसंद नहीं आती, उन्हें चिकन ही चाहिए होता है, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे वेज खिलाना होता है, तो इस तरह से उन्हें खिलाना पड़ता है। अभी देख सकते हैं ये आटा लग गया है, बस इसको मैं मसल के थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन कर नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। हाँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं लॉकडाउन में अपनी सोसाइटी में मैं सारे जितने भी खाने होते थे मुझे ऑर्डर आते थे और मैं बनाती थी। फिर 3 साल के लिए मैं बाहर चली गई थी, 3 साल के बाद अब मैं वापस आई हूँ, तो सोचा अब क्या करूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने चैनल, मेरा इनएक्टिव था तो उस चैनल पे मैंने काम करना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं ये आटा लग के तैयार हो गया है। इसमें मैंने हल्का सा तेल लगा दिया है, ये तेल ख़त्म होने वाला था इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट हाथ डाल दिया, क्योंकि बहुत थोड़ा सा तेल बचा है, अब नया डिब्बे में से डालना है। अभी आटा लग गया, जब रेसिपी शेयर करूँगी, पराठे बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो सुबह मैं आ गई हूँ अपने किचन में इस मिस्सी आटे के पराठे बनाने के लिए, जिसका आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था, जो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था कि मैं शाम को बनाऊंगी। बट दूसरे दिन मुझे ब्रेकफास्ट में बनाए ये पराठे, और ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बने थे, बहुत अच्छे लगे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। और रात में एक्चुअली हमने सूप पी लिया था, मैंने उसकी रेसिपी भी जल्दी अपने चैनल पे शेयर करूँगी। तो वो टमाटर सूप बनाया था, गाजर टमाटर का सूप, उसकी रेसिपी भी जल्दी शेयर करूँगी, अभी उसकी एडिटिंग करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये पराठे मुझे सुबह देना, तो मैंने ये पराठों के साथ उनको थोड़ी सी आलू की भुजिया रखी हुई थी वो, और अचार, और एक उनको फ्राई अंडा दिया था, तो उनको बहुत पसंद आया। और ये वाकई बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब शुरू से मुझे प्लेन आटा, प्लेन चाय मुझे कभी नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ ना कुछ मिक्स करके खाना अच्छा लगता है। और वही चीज़ जब मैं यहाँ पे शादी हो के अपने ससुराल, तो मैं यही चीज़ करती हूँ कि कुछ चीज़ें मिक्स करके डालना, चाय में भी फ्लेवर डालना, ये मुझे शुरू से अच्छा लगता है। आप बताइए कि आपको क्या हमेशा कोई स्टफिंग पसंद आती है आटे में, या चाय प्लेन पीते हैं? क्योंकि मैं इसी तरह से करती हूँ। तो इस तरह से मैंने बेल के अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाए, और साथ साथ ही क्योंकि मुझे मार्केट जाना था कुछ सामान लेने के लिए, तो बहुत जल्दी में थी, और मैंने कहा बाकी फिर ये जो आटा बच रहा था, मैंने कहा ये फिर दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में काम आ जाएंगे, तो मैंने कहा उनको फिर ब्रेकफास्ट बनाया उनके लिए और अपने लिए।
और बहुत ही अच्छे लगे थे पराठे। मतलब आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई नई रेसिपीज़ आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई नए सजेशन है आपके पास तो वो मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मैं और नए तरीके से कुछ जो रेसिपीज़ बनाऊँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ भी मैं नया बनाऊँ या डे टू डे का कुछ कोई ऐसी सब्ज़ी बना रही हूँ या कोई कुछ रेसिपी बना रही हूँ तो आपके साथ मैं शेयर करूँ। और इवन मैं केक भी बनाती हूँ तो जब मैं अपने केक बनाऊँगी तो वो रेसिपीज़ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अब धीरे धीरे अपने मैं चैनल पे वर्क कर रही हूँ ताकि बहुत समय से बना के रखा था मैंने, काफ़ी पुराना बना के रखा था। अब इसके ऊपर मैंने वर्क करना शुरू किया है। तो वो धीरे धीरे ये देखिए पराठा बेलते समय थोड़ा सा फट रहा था मुझसे क्योंकि थोड़ा पतला ले लिया था। तो आप बड़ा थोड़ा सा पेड़ा लें क्योंकि मैंने शायद थोड़ा छोटा पेड़ा ले लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा छोटे छोटे 2 पराठे बनाना। तो वो फट रहा था लेकिन आप थोड़ा बड़ा पेड़ा लें। और देखिए कितने अच्छा कलर आया इन पराठों का और बहुत टेस्टी भी बने थे। आप भी बनाइए, घर में सबको खिलाइए पराठे। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देख सकते हैं ये गोल्डन कलर के सुंदर से खूबसूरत से पराठे, टेम्पटिंग माउथ मेल्टिंग पराठे आपके सामने हैं। और ये बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। आप भी ज़रूर बनाइए, खिलाइए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।